नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं विजय, आप देख रहे हैं ग्लोबल पल्स विद विजय। साथियों, आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपने हाल ही में खबर सुनी होगी कि ईरान और अमेरिका के बीच में वजह टेंशन चल रही है। उसी टेंशन के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि 7 कारण से बताए गए हैं जिन कारणों की वजह से ईरान के ऊपर अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि ईरान के अंदर 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जो प्रोटेस्टर हैं, इस्लामिक शासन के द्वारा उनको मार दिया गया है। उनको मारने के लिए वहां पर कुछ ऐसे ऐसे हथियारों का भी उपयोग लिया गया है जो एक दुश्मन देश है किसी दुश्मन देश को मारने के लिए उपयोग में लेता है, जैसे कि ब्लेड वाले हथियार हैं। इसके साथ ही जहरीली गैसों का भी इस्तेमाल किया गया है ईरान में प्रोटेस्टर को मारने के लिए। उनके जो प्रोटेस्टर हैं उनको कुचलने के लिए वहां पर ब्लेड जैसे हथियार, इसके साथ ही जहरीली गैसों का भी उपयोग लिया गया है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि उन्हें ब्लेड जैसे हथियारों की वजह से ही वहां पर 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान की जो इस्लामिक शासन है उन्होंने प्रोटेस्टर को मारना शुरू कर दिया था। यह खबर बताई जा रही है कि दिसंबर के महीने से ही यहाँ पर प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया था। प्रोटेस्ट होने का जो सबसे बड़ा कारण दिया गया था कि वहाँ की जो करेंसी है, ईरान की जो करेंसी है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसके साथ साथ ही वहाँ के जो व्यापारी हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा था। ईरान के अंदर महंगाई चरम पर पहुंच चुकी थी। इसी वजह से वहां पर प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया था। धीरे धीरे यह प्रोटेस्ट बढ़ता हुआ जा रहा था। बढ़ता बढ़ता यह प्रोटेस्ट इस्लामिक शासन को हटाने के लिए प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया था। यहाँ पर देखा जाए तो पूरे के पूरे ईरान के 35 के 35 प्रांतों के अंदर वहां पर प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया था। उसके बाद से ईरान की इस्लामिक शासन है, इस्लाम की सरकार है, उन्होंने इस प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को मारना शुरू कर दिया था। उसके बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप है, क्योंकि अमेरिका राष्ट्रपति है, अमेरिका के राष्ट्रपति भी इसके बीच में कूद गए थे। साथ ही उन्होंने प्रोटेस्टर से वादा भी किया था कि बहुत ही जल्दी ईरान की शासन, इस्लामिक शासन से आप सभी को मुक्ति दिला दी जाएगी। उसके बाद से अमेरिका ने जो अब्राहम लिंकन का अमेरिका ने जो अपने हथियारों का जो बेड़ा है उसको ईरान की तरफ मोड़ दिया था। उसके बाद से सात सात संकेत ऐसे बताए गए हैं जिसकी वजह से वहां पर ईरान के ऊपर अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है। साथियों, 100% यहाँ पर ट्रंप ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही मुस्लिम देशों में फूट भी पड़ना शुरू हो गई है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि ईरान के ऊपर हमला करने के लिए अमेरिका, ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जैसे कि वो सऊदी अरब हो, ईरान, सऊदी अरब हो, यूएई हो, या फिर जॉर्डन हो, इसराइल हो, ऐसी कंट्रीज से ही ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। साथ ही ईरान ने भी चेतावनी जारी कर दी है, अगर अमेरिका की तरफ से एक भी मिसाइल ईरान के ऊपर आती है तो हमें ईरान इसको ऑल आउट वार की तरफ लेने वाला है, यानी कि पूर्ण पूर्ण तरीके से युद्ध की तरफ ईरान इसको लेने वाला है। उसके बाद से यह बात बताई जा रही है कि अमेरिका का जो सबसे बड़ा बेड़ा है, यूएसएस अब्राहम लिंकन है, यूएसएस अब्राहम लिंकन है, जो ईरान की तरफ मोड़ चुके हैं। तो इसको गल्फ कंट्रीज में स्थापित किया जाएगा ईरान को कंट्रोल में करने के लिए। उसके बाद से इस्लामिक शासन ने वहां पर प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को, कम से कम 800 लोगों को फांसी देने का भी प्लान कर लिया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया था कि अगर ईरान 800 लोगों को फांसी देता है तो वहां पर उसके ऊपर बहुत ही भीषण हमला भी किया जा सकता है या ईरान के ऊपर में। उसके बाद से ही ईरान में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ईरान से मुक्ति पाना चाहते हैं, इस्लामिक शासन से मुक्ति पाना चाहते हैं, वहां पर बिल्कुल नॉर्मल जैसा लोग रहना चाहते हैं। क्योंकि बहुत ही समय से कम लगभग 3 दशक से ज्यादा समय से वहां पर इस्लामिक शासन है। 1979 के बाद से वहां पर इस्लामिक शासन स्थापित हो चुका था। उसी इस्लामिक शासन को उठाने के लिए वहां पर प्रोटेस्ट भी किया जा रहा था। इसके साथ यह भी कहा जा रहा था कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आपने देखा भी होगा कि वहां पर जो ब्लेडेड वेपन्स का भी उपयोग लिया गया था, जहां पर कुछ जैसे जैसे लोगों की आईज में भी प्रॉब्लम आई थी, यानी कि जहरीली गैसों का भी वहां पर रिसाव किया गया था। कुछ न्यूज ऐसा भी कहा जा रहा है कि वहां पर लगभग 15,000 से ज्यादा लोगों को, प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को मार दिया गया है इस्लामिक शासन के द्वारा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि वहां पर ईरान के अंदर कुछ जो गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट की जो ऑफिसेज हैं, उनको भी आग के हवाले कर दिया गया था। इसके साथ साथ ही अमेरिका का जो अब्राहम लिंकन है वो ईरान की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब्राहम लिंकन के साथ साथ ही कम से कम 5 से ज्यादा जहाज भी हैं जिनमें न्यूक्लियर वेपन्स के साथ साथ ही कुछ ऐसे हथियार भी हैं जिनसे ईरान के ऊपर हमला भी किया जा सकता है। यानी द यूएस स्ट्राइक नेवल फोर्स लेड बाय द एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन हैज अराइव्ड इन द अरबियन सी नियर ईरान यानी कि ईरान के नजदीक अरबियन सी में पहुंच चुका है अब्राहम लिंकन इसके साथ साथ ये
न्यूक्लियर सुपर कैरियर हैं इज ये मेजर मूव टू यूएस फोर्सेज फ्रॉम द साउथ चाइना सी टू द मिडल ईस्ट है। यानी कि पहले साउथ चाइना की तरफ जाने वाला था, लेकिन इसको मोड़ करके मिडल ईस्ट की तरफ कर दिया गया है। यानी कि अब यह मिडल ईस्ट में स्थापित हो चुका है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर ईरान के ऊपर हमला भी अमेरिका के द्वारा किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है जो अमेरिका की जंगी जहाज हैं, इन जहाजों के अंदर हथियार मौजूद हैं। इन हथियारों की वजह से ही ईरान के ऊपर हमला भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि वहां पर बहुत ही जल्दी ईरान के जो अब्राहम लिंकन है, ईरान के नजदीक बहुत ही जल्दी आने वाले 6 से 7 दिनों के अंदर ईरान के पास में पहुंच जाएगा। आने वाले 6 से 7 दिनों में ईरान के आसपास में यह पहुंच जाएगा। उसके बाद से इसके ऊपर हमला भी किया जा सकता है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर लगभग 90 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, 90 से ज्यादा एयरक्राफ्ट है जिनका उपयोग लेकर के अमेरिका ईरान के ऊपर हमला भी कर सकता है। इसके साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि इस्लामिक शासन से मुक्ति पाने के लिए वहां पर प्रोटेस्ट भी किया जा रहा था। कुछ तस्वीरें आपने ऐसे भी देखी होगी, यहाँ पर है जो खामनेई है, खामने की तस्वीर को जलाते हुए कुछ लड़कियां ये सिगरेट भी पीती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि वो चाहती है कि यहाँ पर इस्लाम से मुक्ति पाना चाहती है, इस्लाम को पूरी तरह से नष्ट करना चाहती है, इस्लाम को ईरान से पूरी तरह से मुक्ति पाना चाहते हैं। इस वजह से भी यह प्रोटेस्ट किया जा रहा है। उसके बाद से यह कहा जा रहा है कि न्यू प्रोटेस्टर को बहुत ही जल्दी ईरान के द्वारा मार दिया गया है। लगभग 12,000 से ज्यादा प्रोटेस्टर को मार दिया गया है। ये खबर है बहुत टाइम पहले की है, लेकिन अभी तक ऐसा कहा जा रहा है कि 15,000 से ज्यादा लोगों को ईरान के अंदर है, आम लोगों को ईरान की सरकार के द्वारा मार दिया गया है। इसके साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि इफ ईरान शूट्स एंड वायलेंटली किल्स पीसफुल प्रोटेस्टर है। अगर इसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने पीसफुल करने वाले यानी कि प्रोटेस्ट करने वाले, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के ऊपर हमला करना शुरू किया तो विच देयर कस्टम है द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विल कम टू देयर रेस्क्यू। यानी कि अमेरिका वहां पर आ जाएगा उनको रेस्क्यू करने के लिए। वी आर लोकड एंड लोडेड एंड रेडी टू गो। वो बहुत ही जल्दी तैयार हो चुके हैं ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। थैंक यू फॉर योर अटेंशन डू दिस मैटर है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि अगर ईरान ने वहां पर आम लोगों को मारना बंद नहीं किया तो बहुत ही जल्दी ईरान के ऊपर हमला भी किया जा सकता है। अब बात करेंगे उस 7 कारणों के बारे में जिनकी वजह से ईरान के ऊपर बहुत ही जल्दी हमला भी किया जा सकता है। इनमें सबसे बड़ा मेन कारण दिखाई दे रहा है, यानी कि अमेरिका जो नेवी है फिर मिडिल ईस्ट की तरफ मुड़ चुकी है। अमेरिका नौसेना ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस अब्राहम लिंकन साउथ सी चाइना की ओर भेजा था, लेकिन यह अमेरिका की साउथ चाइना से यह मिडिल ईस्ट की तरफ चला जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद यह कहा जा रहा है कि यह फैसला इसलिए लिया गया कि क्योंकि इस समय मिडिल ईस्ट में कोई अमेरिका कैरियर है स्ट्राइक ग्रुप तैनात नहीं है। हालांकि मिडिल ईस्ट ने अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर और 1 सबमरीन तैनात की है। अगर ईरान अमेरिका हमले के जवाब में मिसाइल दागता तो यह उसे निष्क्रिय भी कर सकता है। उसके साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि अगर दूसरा सबसे बड़ा कारण गिना जाए तो जिनमें दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल से बाहर हो चुके हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का सरकारी विमान विंग ऑफ जियोन अमेरिका इजरायली एयर स्पेस से बाहर जा चुका है। फ्लाइट ट्रैकिंग साइट के मुताबिक प्लेन भूमध्य सागर को पार करके आगे की ओर चला गया है। यह कुछ समय ग्रीस में रुका हुआ था। जब भी इजराइल या उसके आसपास कोई भी हमला होने वाला होता है, बेंजामिन नेतन्याहू का विमान इजराइल से बाहर किसी सुरक्षित जगह पर चला जाता है। उससे पहले आपने देखा भी होगा कि 13 जून 2025 को जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, तब भी नेतन्याहू का विमान इजराइल से बाहर चला गया था। उसके साथ साथ ही 13 अप्रैल 2024 को भी ईरान ने इजराइल पर ड्रोन अटैक किए थे, तब भी यह विमान इजराइल से चला गया था। जिनमें तीसरा सबसे बड़ा कारण बताया गया है कतर मिलिट्री बेस से अमेरिका ने सैनिक हटा लिए हैं। कतर के अल उदैद बेस मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। यहाँ हर करीब 10,000 अमेरिका सैनिक रहते हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि 3 अमेरिकी राजनयिकों ने बताया कि कई सैनिकों को बुधवार यानी कि रात को बेस खाली करने के लिए कह दिया है। जून में ईरान पर अमेरिका स्ट्राइक के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने इस एयरबेस पर मिसाइल लॉन्च की थी। उसके बाद से ऐसा कर वह इस पर ऐसा कर सकता है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने कहा है कि इस बात की पुष्टि भी की है कि अमेरिका ने हमले से पहले अपने मिलिट्री बेस से
सैनिक कम कर दिए हैं। उसके बाद में चौथा सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि स्टारलिंक की पेरेंट कंपनी स्पेस एक्स ने 12 जनवरी से ईरान में स्टारलिंक की सेवाएं फ्री कर दी है। ईरानियों को इंटरनेट तक पहुंचाने वाली कंपनी होलिस्टिक रेजिलियंस ने बताया कि ईरानियों को ऑनलाइन आने के लिए स्टारलिंक को फीस नहीं देनी पड़ रही। उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से कहा था कि वो मस्क से ईरान में स्टारलिंक की पहुंच बढ़ाने की बात करेंगे। अब बात करते हैं जब से जो संकेत नंबर 5 का, यानी कि स्पेस इंडेक्स में बढ़ोतरी देखी गई थी। यह सामान्य ऑर्डर वाली स्थिति बिल्कुल भी नहीं थी, यानी कुछ नहीं हुआ से कुछ भी हो सकता है कि श्रेणी में चला गया था। यह इंडेक्स पेंटागन के आसपास मौजूद है। पिज्जा दुकानों में ऑर्डर की संख्या के आधार पर यह अंदाजा लगाया जाता है अमेरिका किसी बड़े सैन्य या फिर रणनीतिक संकट की ओर बढ़ रहा है या फिर नहीं। इनमें सबसे खतरनाक कारण दिया गया था कि भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी थी, यानी कि अमेरिका ने पहले ही अपने नागरिकों को बाहर निकालने का प्लान बना लिया था। लेकिन उसके बाद से अन्य देशों ने भी वहां पर अमेरिका के अन्य देशों ने भी अपने नागरिकों को ईरान से निकालने का प्लान बना लिया था, जिनमें सातवां सबसे बड़ा कारण बताया गया कि ईरान ने यहाँ पर देर रात अपने एयर स्पेस को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। यह फैसला ज्यादातर आने जाने वाली कमर्शियल उड़ानों पर लिया गया था। पहले यह रोक कुछ घंटों के लिए थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ा करके बहुत ज्यादा कर दिया गया था, जिस वजह यह कहा जा रहा है कि ईरान के ऊपर कभी भी हमला हो सकता है, यानी कि ईरान के ऊपर अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है। इसके साथ यह भी कहा जा रहा है कि आपने देखा भी होगा कि ईरान के जो लोग हैं वो इस तरह जीना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इस समय इस तरह जीना पड़ रहा है, यानी कि वो इस्लाम से आजादी प्राप्त करना चाहते हैं, इस्लाम से मुक्ति पाना चाहते हैं। लेकिन इस समय जो सरकार है ईरान के अंदर जो इस समय की सरकार है वो इस्लामिक शासन है, इस्लामिक सरकार है। अगर वो जब तक नहीं चाहेगी तब तक ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं, यानी कि ईरान के अंदर मॉडर्न लोग बिल्कुल भी नहीं आपको देखने को मिलेंगे। साथियों, आपको क्या लगता है कि ईरान के ऊपर अमेरिका हमला कर सकता है? अगर ये अमेरिका हमला करेगा तो क्या रूस और चाइना ईरान को बचाने के लिए आ सकते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।